हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गूगल के एक बहुत ही पॉपुलर मेथड या सजेशन की बात करने वाले हैं। दैट इज बेसिकली हाकाकुरे मेथड। अब इस वाले मेथड का गूगल ने ऑफिशियली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कई बार जो है वो जिक्र किया हुआ है और 2023 के बाद से एग्रेसिवली इस मेथड को प्रमोट कर रहा है गूगल। कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्यूमेंटेशन में आपने भी इसको पढ़ा होगा। कुछ लिंक्स मैं डॉक्यूमेंटेशंस के आपको डिस्क्रिप्शंस में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में या अप्रोच के बारे में, मेथड के बारे में जो गूगल का ऑफिशियल स्टैंड है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये गूगल एड से रिलेटेड है एंड अकॉर्डिंग टू गूगल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और नैरो डाउन स्ट्रक्चर सेगमेंट ट्रैफिक कर देते हैं या लोअर वॉल्यूम के कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एड ग्रुप लेवल पर, तो ये आपकी मशीन लर्निंग को हैम्पर करता है। आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो अगर आपने ऐसे एड ग्रुप्स बना रखे हैं जिनके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं या बहुत ही एग्जैक्ट मैच में आपने कीवर्ड्स को रख दिए, तो ये प्रॉब्लम है कि वो मशीन लर्निंग को ट्रिगर नहीं करते हैं और आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। ये गूगल पिछले 2 साल से बार बार जो है अलग अलग तरीकों से कह रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो कहते हैं कि आपके पर एड ग्रुप जो इंप्रेशंस हैं वो एटलीस्ट 3000 इंप्रेशंस पर वीक होने चाहिए अच्छे से, तभी मशीन लर्निंग जो है वो काम कर पाएगी, यानी कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी काम कर पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को पर वीक एक एड ग्रुप के अंदर 100 इंप्रेशंस मिल रहे हैं तो हमारी मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से हो रही है, गूगल को बहुत अच्छी डेटा मिल रही है, गूगल बहुत अच्छे सर्च टर्म्स तक पहुंच पाएगा या बहुत अच्छे सर्च टर्म्स के ऊपर हमारे एड्स को दिखा पाएगा या ऐसे सर्च टर्म्स के ऊपर हमारे एड्स को दिखा पाएगा जहां से एक्चुअली कन्वर्जन्स आ सके, तो ये थोड़ी सी आपकी भूल है, क्योंकि गूगल का ऑफिशियली ये कहना है कि अप्रोक्सीमेटली 3000 इंप्रेशंस पर वीक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से मशीन लर्निंग बेस्ड बिडिंग स्ट्रैटेजीज को और जो भी ऑप्टिमाइजेशंस हैं उनको आप ट्रिगर कर पाएंगे। अब इस मेथड के अंदर गूगल सजेस्ट क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। हमने भी इस मेथड को अप्लाई किया, कहीं पर ये मेथड ठीक काम करता है, कहीं पर ये मेथड ठीक नहीं काम करता है। क्यों ये ठीक मेथड्स काम नहीं करता है, हमने उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और कुछ पॉइंट्स हम आपको उससे रिलेटेड भी इस वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप ये बोलते हैं कि आपको अगर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर जाना है, या ये चीज तभी काम करेगी जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, सो आपको क्या करना है, आपको 3-4 कीवर्ड्स को एग्जैक्ट मैच वगैरह में जो है किसी एक स्पेसिफिक एड ग्रुप के अंदर नहीं रखना है। आपको कीवर्ड सिमेंटिक्स के बेसिस पर या डिवाइसेस के बेसिस पर या ऑडियंसेस के बेसिस पर या कीवर्ड मैच टाइप्स के बेसिस पर एड ग्रुप्स का सेगमेंटेशन नहीं करना है। मतलब अगर आपको ये लगता है कि मैं एड ग्रुप 1 के अंदर ब्रॉड मैच रख दूंगा, एड ग्रुप 2 के अंदर मैं एग्जैक्ट मैच रख दूंगा, एड ग्रुप 3 के अंदर मैं फ्रेज मैच रख दूंगा, इट्स अ बेटर एड ग्रुप स्ट्रक्चर। इट्स नॉट व्हाट गूगल इज बेसिकली suggesting. The goal is to reach a minimum threshold of 3000 impressions per week. उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसोलिडेटेड जो एड ग्रुप स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। आप एड ग्रुप्स को तभी डिफरेंशिएट करें जब स्पेसिफिक एड ग्रुप के लिए आपके पास लैंडिंग पेज हो या फिर कीवर्ड्स के बेसिस पर थीमिंग करने का स्कोप हो। अगर थीमिंग करने का स्कोप नहीं है फिर आपको एड ग्रुप्स डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में दिस इज व्हाट गूगल इज सजेस्टिंग, बट इसके कॉन्स क्या होंगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। सो व्हाट गूगल इज सेइंग कि 80 एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स इज इक्वल टू 1 ब्रॉड मैच कीवर्ड विद राइट बिडिंग स्ट्रैटेजी। मतलब ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के साथ 3000 इंप्रेशंस पर वीक टारगेट करने के बाद, राइट कीवर्ड्स थीमिंग करने के बाद 80 एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स अगर आप रख रहे हैं और 1 ब्रॉड मैच कीवर्ड्स रख रहे हैं, दिस बिकम्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, राइट। इसके बाद उन्होंने बताया कि आरएसएस जो आप यूज करते हैं, जो आपने सर्च एड्स यूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स यूज कर रहे हैं, उसमें आपको एड कस्टमाइजर्स को यूज करना है, कीवर्ड इंसर्शंस को यूज करना है और इफ फंक्शंस को यूज करना है, सो दैट वहां पर स्कोप ऑफ टेस्टिंग जो है वो हो पाए और डिफरेंट वेरिएशंस को अकॉर्डिंग टू द बिडिंग स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल, आपने ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगा रखा है, तो ज्यादा कन्वर्जन कराने के लिए उस हिसाब से उस चीज को एडजस्ट करके वो आपकी एड कॉपी को दिखाए। एंड देन दे आल्सो सजेस्ट टू यूज अ डीएसए एड ग्रुप विच इज डायनेमिक सर्च एड ग्रुप जो हम लोग बोलते हैं, उसको भी यूज करने को बोलते हैं। डायनेमिक सर्च एड ग्रुप्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो काफी टाइम पहले बनाया था, उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसको भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा जिससे आपको उसके फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये सजेस्ट करते हैं कि आपके कैंपेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 एड ग्रुप्स बना रहे हैं
ये हो गया हमारा एड ग्रुप 1, ये हो गया एड ग्रुप 2, ये हो गया एड ग्रुप 3। इनको कीवर्ड थीम्स के बेसिस पे आप बना रहे हो और हो सकता है हर एड ग्रुप के लिए आपने स्पेसिफिक डिफरेंट जो लैंडिंग पेज है वो भी मेंशन किया हो, तो आपको एक डीएसए यानी कि डायनेमिक सर्च एड ग्रुप भी आपको एक बनाने की जरूरत है। नाउ दिस इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग। इन्होंने यहाँ पर एक और चीज एक्सप्लेन करी हुई कि जो बिड्स होती हैं वो क्वेरी लेवल पर स्मार्ट बिडिंग के साथ जो है वो सेट होती हैं। तो ऐसे में अगर आपने एग्जैक्ट मैच टाइप रख दिया फॉर एग्जांपल लोन्स, तो इट विल शो ऑन लोन्स। बट अगर आपने बीएमएम में रखा तो लोन्स, ऑनलाइन लोन्स, लोन रेट्स, लोन रिक्वेस्ट, लोन ऑनलाइन, बहुत सारी क्वेरीज के ऊपर जो है वो शो होगा आपका ऐड, और उन्हीं क्वेरीज के ऊपर शो होगा जिनसे कन्वर्जन आने के चांसेस, अगर आप बाकी सारे जो चीजें हैं उनको मैप करते हैं। वही मैं बता रहा हूं, यहाँ पर कुछ कॉन्स भी निकल के आएंगे। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इतनी सारी जब यहाँ पर क्वेरीज होंगी तो बहुत सारी इररिलेवेंट क्वेरीज भी होंगी, तो उनपे हम अपना ऐड क्यों दिखाएं। बट उनके ऊपर आपका ऐड दिखेगा, बट जरूरी नहीं कि उसके ऊपर क्लिक आए। जब क्लिक नहीं आएगा तो पैसा नहीं कटेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको धीरे धीरे जो है वो निगेटिव करते जाएंगे। यही एक सबसे बड़ा कॉन है इस स्ट्रैटेजी का, कि इसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और टेस्टिंग में अच्छा खासा जो बजट है वो वेस्ट हो जाता है। मतलब एक ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मिंग कैंपेन बनाने तक आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ्स का भी जो टाइम है वो लग सकता है। मैं थोड़े से कॉन्स भी आपको इस स्ट्रैटेजी के बता देता हूं। स्मार्ट बिडिंग आप यूज करेंगे, मतलब ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज करेंगे, ब्रॉड मैच यूज करेंगे, डीएसए यूज करेंगे, सारा कंट्रोल आपके हाथ से गया। तो जब कंट्रोल आपके हाथ से जाएगा तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो इररिलेवेंट होंगी शुरुआत में। फाइन। पुअर परफॉर्मेंस इन इनिशियल डेज, मतलब 10-15 दिन तो बहुत जबरदस्त जो टर्बुलेंस है वो रहता है। यू नीड टू सस्टेन ट्रैफिक वॉल्यूम दैट इज 3000 इंप्रेशंस पर वीक पर एड ग्रुप विच मे नॉट बी पॉसिबल फॉर स्मॉल बजट और निश कैंपेन्स। भाई इतना इंप्रेशंस ही नहीं आएगा आपको, तो कैसे आपकी ये स्ट्रैटेजी जो फुलफिल होगी। क्लाइंट कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हमें, बिकॉज हमें तो पता था कि गूगल एड्स किस तरीके से काम करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बैलेंस हो जाएगा। बट ये जो 10-15 दिन है जिस दिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती है, उस दिन क्लाइंट से डील करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उनके क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ऐड हमारा क्यों नहीं दिख रहा है, ये इररिलेवेंट क्यों सर्चेज आ रही हैं, ये क्यों हो रहा है, भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सही है। तो एजेंसी में इस मेथड को बहुत एग्रेसिवली टेस्ट किया जा पाए ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज क्लाइंट्स आपको प्रेशर जो है वो करने लगेंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ रही। क्लाइंट ऑफन वांट्स टू सी क्लियर कंट्रोल। वो खुद ही बोलेंगे कि आपने ब्रॉड मैच में क्यों रख दिया, ब्रॉड मैच में रख दिया इसलिए आपकी क्वेरीज ऐसे आ रही, तो आप इसको फ्रेज मैच में या एग्जैक्ट मैच में कर दीजिए। तो दे विल नॉट अलाउ यू टू टेस्ट ऑन दिस स्ट्रैटेजी। बेसिकली टारगेटिंग रैशनलेबल एंड कीवर्ड परफॉर्मेंस, राइट। एक और प्रॉब्लम आपकी अराइज होगी, क्योंकि जो आपने डायनेमिक एड ग्रुप बना रखा है उससे जो क्वेरीज ट्रिगर होंगी तो वो क्वेरीज आपकी ओवरलैप करेंगी दूसरे एड ग्रुप की क्वेरीज के साथ। सो दिस इज बेसिकली हगाकुरे मेथड ऑफ गूगल एड्स जो गूगल रिकमेंड करता है। हमने बहुत एग्रेसिवली इसको ट्राई नहीं किया, 2-4 बार हम लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ है, तो वो काम करता है। बट शुरुआत में अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इस चीज को क्रैक कर लेंगे। बट अगर आपका बिजनेस ही बहुत ही निश है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। देखिए कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी नहीं हो सकती जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी, जो हर जगह हर सिचुएशन में काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। डिफरेंट सिचुएशंस में थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी, डिफरेंट टाइप की अप्रोच जो है वो फॉलो करने की जरूरत होती है। हाँ, कुछ फंडामेंटल चीजें जो है वो सेम रहती हैं कि भाई कीवर्ड्स कैसे परफॉर्म करेंगे, उनके मैच टाइप्स कैसे परफॉर्म करते हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे परफॉर्म करती हैं, वो सारी चीजें सेम रहती हैं। बट कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव वाइज या बिजनेस के नेचर वाइज चेंज होती रहती हैं स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने एक एडवांस्ड गूगल एड्स कोर्स जो है वो बनाया हुआ है, वो पेड एडवांस गूगल एड्स कोर्स है। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट गूगल एड्स इन डेप्थ, सारा प्रैक्टिकल लेवल पर, एजेंसी लेवल पर, जहां पर एग्जैक्टली आप डैशबोर्ड लेवल पर जाकर सीख पाए कि किस टाइप से कैंपेन्स बनाए जाते हैं, साथ ही साथ ऐसे अकाउंट्स आप देख पाए जिसमें करोड़ का एड स्पेंड है, उसमें परफॉर्मेंस किस टाइप से आई है, उसमें कैंपेन का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, मतलब ऐसे अकाउंट जिसके अंदर 2 लाख 3 लाख लीड जनरेट करी गई है वेबसाइट्स के थ्रू, आप वैसे अकाउंट्स देख पाए, उनके कैंपेन स्ट्रक्चर को देख पाए। ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो सिंपली आपको आ जाना है हमारी ऑफिशियल कोर्सेज वाली वेबसाइट के ऊपर, learn.umartaski.com के ऊपर। वहां पर आपको हमारा ये जो एडवांस्ड गूगल एड्स का कोर्स है ये देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने एक एडवांस ट्रैकिंग का भी कोर्स बनाया जिसमें सर्वर साइड ट्रैकिंग, एडवांस ट्रैकिंग, सारी इन डेप्थ जो है वो कवर है। तो अगर आप इन दोनों कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो ये वाला जो स्पेशल ऑफर कोर्स है इसको आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे जो कनेक्ट है वो कर सकते हैं, या जो नीचे फोन नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनके ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।